प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को मैं आशीष करता हूं और बधाई भी देता हूं। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए मैं आया हूं। जरूर इस वचन को आप सुनिए, जरूर इस वचन आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आएगा। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 55वां अध्याय 8वां वचन। यशायाह 55:8। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं है और तुम्हारे और मेरे मार्ग एक सा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे सोच विचार और मेरे जो सोच विचार एक सा नहीं है। वही अध्याय यशायाह 55:9 में हम पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार जमीन और आसमान का फर्क है। इतना ऊंचा है हमारे सोच विचार से, हमारे मार्ग से परमेश्वर की सोच विचार और परमेश्वर की मार्ग जिस तरह जमीन से आकाश ऊंचा है उतना ऊंचा है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, आज हम इसे जानने के लिए हम प्रभु के पास हम अपने आप को अर्पण करेंगे। इसे मैं आपको समझाने के लिए योना सुसमाचार 11वां अध्याय की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। योना सुसमाचार 11वां अध्याय। जरूर इस संदेश होने के बाद आप 11वां अध्याय को पूरा पढ़िए। वहां पर आप सब जानते हैं मार्ताल और मरियम के बारे में जो संभव वहां पर हुआ था लाजर के जीवन में, वो वहां पर लिखा है। ये जो मार्ताल और मरियम बेथानिया में रहते थे अपने भाई लाजर के साथ। यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्रेम करता था। एक समय यीशु मसीह बेथानिया में नहीं था और कोई गांव पर था। जब लाजर बीमार हो गया, बीमार पड़ गया था। जब इसे सुनकर यीशु मसीह वहां पर जरा देरी से आया। जब यीशु मसीह बेथानिया में आकर पहुंचा, जब लाजर मरकर उन्हें दफना कर 4 दिन हो चुका था। कितना दिन? 4 दिन हो चुका था। 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पर आया। जब भी मार्ताल और मरियम के दुख खत्म नहीं हुआ था, वे लोग दुख के साथ थे, आंसू के साथ थे। उनके दुख के पूछताछ करने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए बहुत सारे लोग मार्ताल और मरियम के घर पर थे। वैसे एकदम बुरी हालात थे, रोने और आंसू बहाने वाला उस समय था। यीशु मसीह वहां पर बेतानी की तरफ आ रहा था। इस बात मार्ताल को सुनने में आई। जब मार्ताल अपने घर पर बैठ नहीं सका, यीशु मसीह आ रहे कर दौड़ कर जाकर बेतानिया गांव के अंदर आने के पहले ही मार्ताल यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह को देखकर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, यीशु मेरे स्वामी, अगर आप यहां पर होते तो मेरे भाई नहीं मरता था। आप यहां पर होते तो मेरे भाई नहीं मरता था। यीशु ने बोला वो जरूर वो जी उठेगा। जब मार्ताल ने कहने लगा, हाँ स्वामी मैं जानता हूं पुनरुत्थान के समय में वो भी जी उठेगा। इस तरह दोनों आपस में बात कर रहे थे। अब मार्ताल अपने घर लौट कर गई। जाकर मरियम से बताया यीशु मसीह आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। जहां पर मार्ताल से यीशु ने मिला वहीं पर यीशु था। अब मरियम भी दौड़ कर आई। दौड़ कर आकर यीशु मसीह से जैसे मार्ताल ने कहा वैसे ही उन्होंने भी कहने लगा, यीशु आप होते तो मेरे भाई नहीं मरता था। और साथ साथ यीशु मसीह के चरण में गिरकर वो आंसू बहाने लगा। जब यीशु मसीह उनके आंसुओं को देखकर यीशु मसीह भी आंसू बहाया कर लिखा है। यीशु मसीह आंसू बहाया और जो लोग मरियम को देखकर पीछे पीछे आया था, ये कहां कब्र में जाकर रोने के लिए जा रही है कर इसे देखकर उनके साथ आए हुए लोग भी यीशु मसीह को और मरियम को देखकर वो लोग भी ये कहने लगा, ये तो इस परिवार से बहुत प्रेम करता था। कहीं अंधे लोगों को आंखों को खोलता था, लंगड़े को पैर देता था, इतना सामर्थ्यवान, ये लाजर को नहीं बचाना है क्या? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मार्ताल के सोच विचार, मरियम के सोच विचार, वहां के लोगों के सोच विचार
एक ही था। यीशु मसीह यहां पर होते तो मेरे भाई नहीं मरता था। और लोग ये सोच रहा था यीशु मसीह चमत्कार क्यों नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे सुनने वाला आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, यीशु मेरे जीवन में नहीं है क्या, यीशु मेरे जिंदगी में नहीं है क्या। अगर यीशु मेरे साथ हो तो क्यों मेरे जीवन में इतना बुराई हो रहा है, क्यों इतना संकट है, क्यों इतना आंसू, क्यों हमारे लोग इतना बीमार, क्यों हमारे लोग हॉस्पिटल में पड़ा है, यीशु हमारे साथ नहीं है क्या। इस तरह कई प्रकार के सवाल आपके अंदर उठता होगा। अगर आप परमेश्वर को सचमुच आप प्रेम कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी संकट आ रहे हैं, कोई भी समस्या आ रहे हैं, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर अपने नाम को महिमा करने के लिए, प्रभु के नाम आपके द्वारा महिमा होने के लिए है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो। यीशु मसीह के पास अपने सारे चिंताओं को, परेशान को, अपने सारे सोच विचार को यीशु मसीह के हवाले कर दो। और यीशु मसीह कहा, लाजर को कहां रखा, वहां पर मुझे लेकर जाओ। यीशु मसीह को लेकर गया कब्र के पास, और वहां पर देखा तो लाजर को रखा उस कब्र को बड़ा पत्थर से उसे बंद कर रखा था। यीशु ने वहां के लोगों को देखकर बोलने लगा, इस पत्थर को जो कब्र से हटाओ। जब मार्ताल उसे सुनकर बोलने लगी, नहीं स्वामी, अब लाजर मरकर 4 दिन हो गया है। फिर से बोलिए, कितना दिन? 4 दिन। आपके जीवन में भी आप सोच रहे होंगे, मेरे हाथ से निकाल के 4 साल हो गया है, 6 साल हो गया है, कई साल गुजर चुका है, अब मैं पा नहीं सकता हूं। ये आपके सोच है, ये आपके सोच विचार है। शायद आप सोच रहे हैं, मैं बीमार होकर मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अब ठीक नहीं हो सकता है। ये आपके सोच है, आपके विचार है। शायद डॉक्टर ने बोला, तुम्हारे ये अवयव खराब हो गया है, अब ये ठीक होने के लिए कई साल लगेगा, या ठीक नहीं हो सकता, ऐसा ही रहेगा। ये डॉक्टर की सोच और डॉक्टर के विचार है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपके और हमारे सोच विचार से भी परमेश्वर की सोच विचार बढ़कर है। परमेश्वर की सोच विचार यही है, मरे हुए लोगों को जिंदा उठाना है। और जो आपके पास नहीं है उसे वापस दिलाना ही परमेश्वर की सोच विचार है। इसलिए आज इस सवेरे सवेरे आपको ढूंढ कर आकर परमेश्वर बात कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में आज परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। लेकिन आप परमेश्वर की बात को मानना अवश्य है। परमेश्वर ने कहा, नहीं, वो पत्थर को हटाना ही है। बदबू आ रहा है, कुछ भी हो, पत्थर को हटाओ। आज आपको देखकर भी परमेश्वर कहता है, आपके जीवन में मैं चमत्कार करना चाहता हूं। जो आपकी जिंदगी से खो चुका है, आपसे निकल चुका है, वापस उसे मैं दिलाना चाहता हूं। लेकिन मेरे बात को मानो, पत्थर को हटाओ। परमेश्वर और आपके बीच में जो भी क्रिया दूर करा रहे हैं उसे हटाओ। वो पाप हो या कोई भी गलत क्रिया हो, आपके पुराना स्वभाव हो, कोई मूर्ति पूजा हो, जो कोई परमेश्वर और आपसे दूर कर रहे हैं, उसे आप अपनी जिंदगी से हटाएगा तो आज जरूर परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आखिरी में लोग मिलकर उस पत्थर को हटाया। हटाने के साथ वहां पर यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर आ। मेरे प्यारे लोगों, जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, प्रभु के बात को आप सुनकर उसका आज्ञा पालन करेंगे, जब परमेश्वर की आशीष से बना वो शब्द आपके ओर जरूर आएगा। जीवन देने वाला शब्द आपकी ओर आएगा। यीशु ने लाजर को देखकर कहा, मरा हुआ मुर्दा को देखकर कहा, लाजर बाहर आओ। पता है कहां पर तो लाजर उठकर वो कब्र से बाहर आया है। हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपसे भी कहते हैं, तुम्हारे सोच विचार के समान मेरे सोच विचार नहीं है। तुम सब मुझ पर डाल दो, मेरे बातों को मानो, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। आपने जो भी सोच कर रखा है, नहीं होगा, नहीं मिलेगा, मेरे हाथ से गया, परमेश्वर कहते हैं नहीं, सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा, सब तो तुम्हारे पास आएगा। और आखिर में
परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मार्ग जैसे मेरे मार्ग नहीं है। हाँ मेरे प्यारे लोग, हमने कई प्रकार की मार्ग को हमारे जो जीवन में हमने बनाकर रखे होंगे, लेकिन वो सब कामयाब होना है तो, वो पूरा होना है तो परमेश्वर की वचन कहते हैं, भजन संहिता 37:5 में कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप अपने मार्ग के सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु के सामर्थ्य समय आपके ऊपर उतर कर आएगा। जैसे लाजर के उस मरा हुआ मुर्दा के अंदर परमेश्वर की वचन के सामर्थ्य उतर कर गया है, वैसे ही प्रभु के वचन के सामर्थ्य आपके अंदर उतर कर आकर आपके जीवन में जो भी आपने खोया है सब कुछ आपको परमेश्वर आज वापस देना चाहते हैं। हाय अपने आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु आपने दिया वो सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सोच विचार से भी आपके सोच विचार बढ़कर है, हमारे मार्ग से भी आपके मार्ग ऊंचाई है। इसे जानकर इस समय आपके हवाले कर रहे हैं। प्रभु मार्ताल मरियम सोचा था, अलग सोचा था, आप हो तो मेरे भाई नहीं मरते थे, लेकिन आपके सोच यही था, मरने के बाद उन्हें जिंदा उठाकर आप अपने परमेश्वर की नाम को महिमा करना चाहता था। उसी तरह आज इस समय इस वचन को सुनकर जो कोई मेरे जीवन में सब कुछ निकल गया, डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी बीमार ठीक नहीं होएगा, कई समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपके सोच विचार हमारे तकलीफों में, हमारे बीमारों में, हमारे संकटों में आप अपने नाम को महिमा करना चाहते हैं। आज आप अपने नाम को महिमा करो प्रभु। जिस तरह लाजर को आपने बाहर आने के लिए कहा, वैसे जो कोई समय आपके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में खोया हुआ सारे आशीष वापस उन्हें आगने के लिए आप वो खुद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप हमसे चाहते हैं पत्थर को हटाए, हमारे हृदय के अंदर आप प्रवेश नहीं होते हुए आपके लिए जो भी रुकावट है या कोई भी पाप गलत क्रिया आपके और हमारे बीच में दूरी को ला रहे हैं, उसे हम हटाकर आपकी उपस्थिति में इस समय अर्पण कर रहे हैं। प्रभु वैसे जो कोई अपने पापों को कबूल कर प्रभु ये पाप मुझे नहीं चाहिए, आप चाहिए कर आपके और जो भी देख रहे हैं उनके जीवन में आपके वचन के सामर्थ्य समय उतर रहे, इसलिए धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह इस समय आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। आप कृपया अपने आप को यीशु के हवाले करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके चमत्कार उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कई बीमार शरीर के ऊपर आपके चंगाई के सामर्थ्य अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से उतरने दो, चंगाई होने दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे ही कर रहे इसलिए धन्यवाद। और हमारे सारे मार्ग को आपके पास हम छोड़कर आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए मदद करो। हाँ भी हमारे लिए पूरा करने वाला है, सब कुछ करने वाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे स्तुति गौरव में हम आपको देते हैं। हमारे उतारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं हमारे अच्छे से पिता। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बिल्कुल चिंता ना करना। आपके और हमारे सोच विचार से भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई करने के लिए सोच कर रखा है। अद्भुत कार्य कर अपने नाम को महिमा कर रहे हैं और हम अपने मार्ग पूरा प्रभु के चरणों में सौंप दिया है, इसलिए वो आपके लिए हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।